दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड जय आरसीएम। दोस्तों रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र रविकांत पांडे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल के तहत लर्निंग इज अर्निंग एपिसोड के माध्यम से हम सब अच्छे किताबों का रिव्यू करते हैं, अच्छे किताबों को हम अध्ययन करते हैं, खुद भी नॉलेज लेते हैं और अपने टीम के लोगों को भी हम सब नॉलेज देते हैं। दोस्तों अभी जो पुस्तक हम लोगों के बीच में चल रही है उस पुस्तक का नाम है जीत आपकी, और जिसके लेखक हैं एक ग्रेट राइटर मिस्टर शिव खेड़ा जी। कल एपिसोड सेकंड में जीत आपकी के दूसरे एपिसोड में हम लोगों ने देखा सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें, और इसके तहत हम लोगों ने टोटल 8 पॉइंट पढ़ने हैं, जिसमें हम लोगों ने कल कुल मिलाकर के 3 कदम को हम लोगों ने देखा कि सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के 3 ऐसे कदम जिन्हें हम अपने जीवन में अगर उठाएं तो हमारी जो नज़रिया है, जो थिंकिंग है, जो थॉट है, वो नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिविटी की तरफ चेंज होता चला जाएगा। दोस्तों ये मेरा बहुत सुपर, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी टॉपिक है मेरे लिए, और मेरा ये बहुत फेवरेट टॉपिक है सकारात्मक नज़रिया। जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर हम कामयाब होना चाहते हैं दोस्तों, तो उस क्षेत्र के प्रति हमारा एटीट्यूड, हमारा नज़रिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और हम कैसे नेगेटिव नज़रिया को अपने पॉजिटिव सोच की तरफ कन्वर्ट करें, इसके बारे में लेखक ने 8 सिद्धांत बताए हैं, 8 कदम बताए हैं, जिनको अगर हम अपने जीवन में फॉलो करें तो निश्चित तौर पे हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो नज़रिया है, देखने किसी भी चीज़ को देखने का, परखने का जो नज़रिया है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों तो कल हम लोगों ने पहला कदम हम लोगों ने कल देखा, जिसमें राइटर ने बताया कि नज़रिया बदलने का पहला कदम है वो है अपनी सोच को बदलें और नेगेटिव चीज़ों के बजाय अच्छाई को खोजने का प्रयास करें। चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। नेगेटिव चीज़ों की तरफ से पॉजिटिव तरफ हमारा निगाह होना चाहिए और अपनी सोच को हमें बदलना चाहिए। दूसरा कदम राइटर ने बताया कि हर काम को तुरंत करने की आदत डालिए। किसी भी काम को जब हम टालते हैं, तो जब टालते हैं और बाद में वो काम जब नहीं होता है तो हमारा एटीट्यूड उस काम के प्रति नेगेटिव हो जाता है। दोस्तों तो दूसरा काम हमें करना है कि फ़ौरन करने की आदत डालनी है। और तीसरा कदम राइटर ने कल हमें बताया कि एहसान मानने का नज़रिया बनाइए। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एहसान, प्रकृति का एहसान, जो 1 रुपए का भी सपोर्ट कर रहा है उसका एहसान, हमें सामने वाले व्यक्ति का एहसान मानना है कि बहुत बहुत धन्यवाद भाई, या बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माता पिता जी का, जिन्होंने हमें इस धरती पर लाया। एटीट्यूड हमें अपने अंदर ग्रेटिट्यूड का डालना है। दोस्तों आज हम लोग पुनः सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें, इसके बचे हुए 5 और पॉइंट को आज हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका नज़रिया, आपके परिवार का नज़रिया, आपके बच्चों का नज़रिया नेगेटिव थॉट के तरफ से पॉजिटिव थॉट के तरफ जाए, तो चौथा कदम आपको उठाना चाहिए, और वो है लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए। गेट इनटू ए कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। लगातार एजुकेशन लेने का तरीका अपने अंदर लाते रहिए। आइए पहले हम अपनी कुछ गलत फहमियों को दूर करें। आमतौर पर माना जाता है कि हम स्कूल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई देशों में आयोजित की जाने वाली सेमिनारों में मैं अपने श्रोताओं से यह सवाल पूछता हूं कि क्या हम स्कूल कॉलेजों में वास्तव में शिक्षा हासिल करते हैं। इस बात पर आम तौर पर सहमति है कि वहाँ शिक्षा कुछ ही लोगों को हासिल हो पाती है और ज़्यादातर लोग उससे वंचित रह पाते हैं।
मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिए। हमें स्कूल कॉलेजों में ढेर सारी सूचनाएं और ज्ञान मिलते हैं। शिक्षित होने के लिए स्कूल कॉलेजों में जाना भी जरूरी है। दोस्तों, शिक्षित होने के लिए सूचनाएं बहुत जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ ही हमें शिक्षा का सही मायने भी प्राप्त होना चाहिए। दोस्तों, बौद्धिक शिक्षा, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा, वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन हमारे मन को प्रभावित करती है। दोस्तों, यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती तो वह खतरनाक हो सकती है। अगर हम अपने दफ्तर, समाज, घर में लोगों के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें उन्हें एक स्तर तक नैतिक शिक्षा भी देनी होगी। दोस्तों, ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ता और जिम्मेदारी जैसी बुनियादी गुण विकसित करने वाली भी शिक्षा हमें लेना भी पड़ेगा और देना भी पड़ेगा। दोस्तों, हमें ज्यादातर अक्षर शिक्षा की जरूरत नहीं है, बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की जरूरत है। दोस्तों, नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी जिंदगी में उस आदमी की तुलना में ज्यादा कामयाबी और तरक्की हासिल कर सकता है जिसे ज्यादा अच्छी शिक्षा मिली हो, पर जिसके पास नैतिकता की पूंजी बिल्कुल ना हो। दोस्तों, नैतिकता की शिक्षा स्कूल की शिक्षा पर हमेशा भारी पड़ता है। दोस्तों, नैतिकता विहीन शिक्षा क्या है? एजुकेशन विदाउट वैल्यूज है क्या? विश्वविद्यालय से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज्यादा से ज्यादा तलाश है। दोस्तों, ये स्टेटमेंट मैं नहीं दे रहा हूं। ये स्टेटमेंट स्टीवन मुलर, जो कि अध्यक्ष हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि विश्वविद्यालयों से जो युवा निकल रहे हैं, पढ़े लिखे तो निकल रहे हैं लेकिन जाहिल बन के निकल रहे हैं, क्योंकि उनको नैतिकता का ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी से सामान ही चुराएगा, पर एक पढ़ा लिखा चोर तो रेल की पूरी पटरी ही उखाड़ के ले जाएगा। हमें ग्रेड नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए होड़ लगानी चाहिए। तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल होता है और उनका सरलीकरण करने से समझदारी प्राप्त होती है। दोस्तों, कोई आदमी अच्छा ग्रेड और ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद भी अशिक्षित रह जाता है, क्योंकि उसको नैतिकता का अभाव है। दोस्तों, ज्यादा सीखे बिना अच्छे ग्रेड और डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन सबसे अहम बात दोस्तों, कोई सीख सकता है तो वह यह है कि सीखने के सही तरीके को सीखे। लर्न टू लर्न। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। दोस्तों, बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत को पैदा कर सकती है। दोस्तों, और दोस्तों, किसी बहुत अच्छे फिल्म में फिल्म राइटर ने लिखा है कि बेटा, ज्ञान की तरफ मत भागो, काबिलियत की तरफ भागो। सफलता की तरफ मत भागो, काबिलियत की तरफ भागो। काबिलियत जब बढ़ेगी तो सफलता, ज्ञान सब बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, ज्ञान शक्ति नहीं है। नॉलेज इज नॉट पावर। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। दोस्तों, ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है, और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाता हो। दोस्तों, एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा इंसान पढ़ना जानते हुए भी नहीं पढ़ता। दोनों में क्या फर्क है?
बेन फ्रैंकलिन के मुताबिक कोई खास फर्क नहीं है दोस्तों। सीखने और खाने में भी काफी समानता है। अहम बात यह नहीं होती कि हमने कितना खाया, बल्कि यह होती है कि हमने कितना पचाया। सच यह है कि ज्ञान में शक्ति छिपी होती है, बस पर असली शक्ति बुद्धिमत्ता है। शिक्षा के कई रूप होते हैं दोस्तों। इसका मतलब केवल ग्रेड और डिग्री हासिल करना नहीं होता। शिक्षा के दायरे में ये सारी बातें शामिल हैं, जैसे अपनी शक्ति को बढ़ाना। शिक्षा प्राप्त करना मतलब शक्ति को बढ़ाना। शिक्षा प्राप्त करना मतलब आत्म अनुशासन सीखना। शिक्षा प्राप्त करना मतलब दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना। और शिक्षा प्राप्त करना मतलब सीखने की गहरी इच्छा अपने अंदर पैदा करना। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है। उसका तेज या मंद होना इस पर निर्भर होता है कि हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है, तो अज्ञानी बन के देखो दोस्तों। जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। एक स्टोरी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से आप सुनिएगा उस कहानी को। एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ता था। ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था। और आंखें कमजोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविजन नहीं देखा था। इसके बावजूद वह काफी समोसे बेच लेता था दोस्तों। उसकी बिक्री और नफे में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज्यादा आलू खरीदना शुरू किया। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों, इस स्टोरी को जब आप पूरा फुल सुनेंगे तो आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी दोस्तों। आगे क्या होता है दोस्तों, ज्यादा पढ़े लिखे न होने की वजह से वो व्यक्ति और तेजी से काम करता चला गया। दोस्तों, उसकी बिक्री और नफे में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज्यादा आलू खरीदना शुरू किया। साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार बढ़ता चला गया, लगातार बढ़ता चला गया। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया। दोस्तों, उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं बेटा, लेकिन मुझे उसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी हैं। घरेलू हालात तो बहुत बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था और जल्दी ही उसी दुकान पर आने वालों की तादाद घटने लगी दोस्तों, और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे बेटा, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुम वक्त से पहले ही सचेत कर दिए मुझे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे यही नतीजे निकलते हैं दोस्तों,
हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियां करते हैं। कई बार हम बुद्धिमत्ता को अपना फैसला मानने की गलती भी कर बैठते हैं। एक इंसान ज्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसला कर सकता है। अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए दोस्तों। किसी भी व्यक्ति को अपना सलाहकार मत बनाइए। वो बच्चा बोला कि हम बहुत विपरीत परिस्थितियों से हम लोग मंदी से गुजरने वाले हैं। पिताजी ने आलू कम लेना कम किया, प्रोडक्ट बनना कम हो गया, सेल होना कम हो गया, ऑटोमेटिक ग्राहक कम आना शुरू हो गए। अगर वो लड़का बोला होता कि हम लोग किसी मंदी से नहीं गुजरेंगे तो आलू कम नहीं हुआ होता, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कम नहीं हुआ होता और बिक्री भी कम नहीं हुई होती। दोस्तों, अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर करिए। अगर किसी इंसान में आगे दी हुई 5 खूबियां हों जो अभी मैंने बताया, तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना ही कामयाब हो सकता है। जैसे चरित्र, कैरेक्टर, प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट, दृढ़ विश्वास यानी कि कन्विक्शन, तहजीब यानी कि कॉर्टेसी और साहस यानी कि करेज। ये 5 बातें अगर आपके अंदर है दोस्तों, चरित्र, प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास, तहजीब और साहस, तो कॉलेज से पढ़ के आया हुआ कोई छात्र भी आपसे तेज नहीं हो सकता। दोस्तों, कई लोग ज्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें चलता फिरता विश्वकोश माना जाता है। विश्वकोश का मतलब होता है इंसाइक्लोपीडिया। दोस्तों, कई लोग बहुत ज्ञानी हैं, चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया हैं, बहुत ज्ञान है उनके पास, पर दुख की बात यह है कि इसके बावजूद भी वे नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल है। दोस्तों, आपके गांव में, आपके दोस्त में, आपके समाज में ही ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे दोस्तों कि वो पढ़े लिखे तो पूरे गांव में सबसे ज्यादा हैं, परंतु बेरोजगार हैं। क्यों हैं? क्योंकि शिक्षा का नॉलेज तो उनके पास बहुत है दोस्तों, परंतु नैतिकता और सामाजिक ज्ञान, जो 5 बातें बताई गई, वो उनके अंदर कोई न कोई कमी है। दोस्तों, समझदारी का मतलब किसी हुनर को तेजी से सीखना है। दोस्तों, समझदारी का मतलब किसी हुनर को तेजी से सीखना है। हुनर एक योग्यता है, क्षमता में योग्यता और सीखे गए हुनर को अमल में लाने की इच्छा, ये दोनों बातें शामिल होती है। दोस्तों, क्षमता में योग्यता और सीखे हुए हुनर को अमल में लाने की इच्छा, यही दोनों शामिल होती है। दोस्तों, इच्छा वह नजरिया है जो किसी हुनरमंद इंसान को क्षमतावान बना देता है। बहुत से लोग हुनरमंद तो होते हैं लेकिन सामर्थ्यवान नहीं होते, क्योंकि सही नजरिए के बिना काबिलियत व्यर्थ होती है। दोस्तों, विंस्टन चर्चिल की एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है दोस्तों कि यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी ज्ञान देना और चरित्र का निर्माण करना होता है, न कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना। लेकिन आज हो क्या रहा है दोस्तों? जिम्मेदारी का ज्ञान देना और चरित्र का निर्माण करना ये तो दूर की बात है। आज के डेट में यूनिवर्सिटीज, कॉलेज केवल व्यापारिक और तकनीकी ज्ञान देते हैं। दोस्तों, शिक्षित होने का मतलब क्या है? हमें शिक्षित किसे मानना चाहिए? दोस्तों, पहले वे रोजाना आने वाले हालात का सामना सही ढंग से करते हैं। हमें शिक्षित किसे मानना चाहिए? कौन शिक्षित है? जिनके अंदर ये गुण हैं उन्हीं को शिक्षित मानना चाहिए। दोस्तों, वो गुण कौन से हैं, आइए देखते हैं। शिक्षित व्यक्ति रोजाना आने वाले हालात का सामना सही ढंग से करते हैं, और वे जो हालात के सामना
होने पर सही निर्णय लेने और सही कदम उठाने में शायद ही कभी चूकते हों। शिक्षित व्यक्ति हालात का सामना करने में, निर्णय लेने में चूकते नहीं। दूसरे, वे जो दूसरों के साथ व्यवहार में बड़प्पन दिखाते हैं, दूसरों के अप्रिय व्यवहार और बातों को बुरा नहीं मानते, अपने सहयोगियों के साथ उतने भले होते हैं जितना कि एक इंसान हो सकता है। वे अपनी खूबियों पर काबू रखते हैं और कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। कठिन परिस्थितियों का मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरह करते हैं, जो इंसान फितरत है, जो इंसानी फितरत है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात शिक्षित व्यक्ति की, वे लोग जो सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं, ईगो नहीं होता, जो अपनी असलियत में मुंह नहीं मोड़ते, साथ ही बुद्धिमान और धीर गंभीर व्यक्ति की तरह दृढ़ता से जमीन पर पैर जमाए रखते हैं। वो सातवें आसमान पर छोटी सी कामयाबी मिलने पर उछलते नहीं। तुक्के से मिली अच्छी चीजों पर खुश होने के बजाय जन्म से मिली काबिलियत और बुद्धि से प्राप्त काबिलियत पर खुश होते हैं। खुश होने की ऐसी प्रवृत्ति उनके अंदर बचपन से होती है। दोस्तों, जिन लोगों के चरित्र में इनमें से एक दो भी नहीं है, बल्कि सारे गुण हैं, जिन्होंने ये सभी बातें सीखी हैं, वही सर्वगुण संपन्न और सच्चे अर्थों में शिक्षित माने जाते हैं। दोस्तों, और ये शिक्षा का जो एग्जाम्पल आपके सामने मैंने दिया, ये कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों, ये सुकरात ने ईसा पूर्व 470 ईसा पूर्व उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। थोड़े से कहें तो पढ़े लिखे वे लोग हैं जो किन्हीं भी हालातों में, पढ़े लिखे वो लोग हैं जो किसी भी हालात में साहस और अक्लमंदी से काम करना तय करते हैं और वो साहस और अक्लमंदी छोड़ते नहीं। अगर कोई मूर्खता के बजाय समझदारी, बुराई के बजाय अच्छाई और असभ्यता के बजाय सद्गुण को चुनता है, तो ऐसे आदमी को ही स्कूली डिग्रियां न होने के बावजूद भी उन्हें शिक्षित मानना चाहिए। दोस्तों, शिक्षित का मतलब जिसके पास बहुमुखी शिक्षा हो। बहुमुखी शिक्षा क्या है? किसे हम बहुमुखी शिक्षा कह सकते हैं दोस्तों, ये जितनी भी बातें हो रही हैं, वो सकारात्मक नजरिया विकसित करने के 5वें कदम लगातार ज्ञान हासिल करते रहने के अंतर्गत हो रही हैं। ज्ञान का मतलब एक शिक्षित व्यक्ति बनना। बहुमुखी शिक्षा क्या है दोस्तों? एक जंगल में कुछ जानवरों में स्कूल करने का फैसला किया गया। छात्रों में एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक मछली, एक कुत्ता, एक खरगोश और दिमागी तौर पर कमजोर ईल मछली शामिल थी। जानवरों का स्कूल एक तैयार करने का फैसला किया गया। पाठ्यक्रम तय करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड ने तय किया कि जानवरों को बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना, बिल खोदना इत्यादि सिखाया जाएगा। हर जानवर को सभी तालीम, सभी प्रकार का एजुकेशन दिया जाएगा। दोस्तों, चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी। उसने इस विषय में ए ग्रेड हासिल किया, लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो वह अपनी चोंच और पंख तोड़ बैठी और असफल साबित होने लगी। इस नाकामयाबी का उस पर ऐसा असर पड़ा कि जल्दी ही उसने उड़ान भरने में भी सी ग्रेड मिलने लगा। पेड़ पर चढ़ने और तैरने में वह फेल ही हो गई। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफी कुशल थी, लेकिन वह तैरने में फेल हो गई। दोस्तों, मछली सबसे अच्छी तैराक थी, लेकिन वह पानी के बाहर निकल नहीं सकती थी, इसलिए वो बाकी चीजों में फेल हो गई। कुत्ता स्कूल गया ही नहीं,
उसने फीस भी जमा नहीं किया और प्रबंधकों से इस बात को लेकर के झगड़ता रहा कि पाठ्यक्रम में भौंकना भी शामिल किया जाए। खरगोश को बिल खोदने में ए ग्रेड मिला, लेकिन उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह बार बार असफल होता रहा और एक दिन जमीन पर इस प्रकार बुरी तरह गिरा कि उसका ब्रेन डैमेज हो गया दोस्तों। वह बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसे बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी दोस्तों, और उसे इस विषय में भी सी ग्रेड मिला। आखिरकार दिमागी तौर पर बीमार ईल मछली को, जिसने हर काम आधे अधूरे ढंग से किया, कक्षा का सबसे सर्वोत्तम छात्र घोषित किया गया दोस्तों। बोर्ड खुश था कि हर छात्र को बहुमुखी शिक्षा मिल रही थी। सही मायने में बहुमुखी शिक्षा छात्रों को जिंदगी के लिए इस ढंग से तैयार करती है कि उनमें मौजूद किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित योग्यता और क्षमता भी बरकरार रहे दोस्तों। कुदरत ने हम सभी को कुछ खास क्षमताएं दी हैं दोस्तों। एक चिड़िया है जिसका नाम हर्मिंग बर्ड है। हर्मिंग बर्ड का वजन 1 तोला के 10वें हिस्से के बराबर होता है, यानी एकदम कम होता है। वजन इतना कम होने के वजह से वह काफी मुश्किल किस्म की कलाबाजियां कर लेती है। वह अपनी पंखों को केवल 1 सेकंड में 75 बार फड़फड़ा सकती है। अपनी इस खूबी की वजह से हर्मिंग बर्ड चिड़ियां उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों की मधु भी पी सकती है, पर वह हवा में ऊंची उड़ान भरने, तैरने या छलांग मारने में असमर्थ होती है दोस्तों। दूसरी ओर शुतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है दोस्तों। वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, पर उड़ान नहीं भर सकता दोस्तों। लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वह 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। 12 से 15 फीट लंबे कदम भर सकता है। दोस्तों, हमें शिक्षित बनना है, हमें अपने फील्ड का माहिर बनना है दोस्तों। लगातार नॉलेज लेते रहना है। अज्ञानता को हमें निकाल करके फेंकना है दोस्तों। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कहा कि अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है दोस्तों, जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा न होना। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना किसी काम को सही ढंग से करने की इच्छा न होना दोस्तों। जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता है। ये काम मुझे मालूम है पहले से ही, मुझे मत सिखाइए दोस्तों। ये शिक्षा नहीं बल्कि ये अज्ञानता सिखाती है। ये अज्ञानता आपसे बुलवाती है दोस्तों। बेवकूफ लोगों के पास एक अजीब तरीके का आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। अज्ञानी होना बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन अज्ञानता को अपने कैरियर बना लेना यकीनन बेवकूफी है। कुछ लोग अज्ञान जमा कर लेते हैं और फिर उसी को शिक्षा मानने की भूल कर बैठते हैं दोस्तों। अज्ञानता वरदान नहीं है, यह तो अभाव, दुख, गरीबी और बीमारी का दूसरा नाम है दोस्तों। अगर अज्ञानता कोई नियामत है तो ज्यादातर लोग खुश क्यों नहीं हैं? अगर थोड़ा ज्ञान होना खतरनाक है तो बहुत सी अज्ञानता छोटापन, डर, कट्टरपन, अहंकार, पक्षपात की तरफ लेके जाता है दोस्तों। समझदारी अज्ञानता के अंधकार को मिटाने को कहते हैं दोस्तों। हम इंफॉर्मेशन युग, सूचना के जिन युग में जी रहे हैं दोस्तों। एक अंदाज के मुताबिक सूचना की मात्रा हर साल दुगुनी हो जाती है दोस्तों। सूचनाओं को के इस सरलता से उपलब्ध होने के कारण इन दिनों अज्ञानता को मिटाना आसान हो गया है। लेकिन दुख की बात है दोस्तों कि यह हमें जरूरी चीजों के अलावा बाकी हर चीजें सिखाई जाती हैं।
हमें लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, पर ऐसी बौद्धिक शिक्षा दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। एक इंसान को दूसरे इंसान की इज्जत करना, हमदर्दी पेश आना, ये सब नहीं सिखाया जा रहा है दोस्तों। व्यावहारिक समझ, कॉमन सेंस हमें अपने अंदर बढ़ाना पड़ेगा। यह भी शिक्षा का एक रूप है दोस्तों। हमने 5 इंद्रियों के साथ जन्म लिया। हमारे पास छूकर, चखकर, देखकर, सूंघकर और सुनकर महसूस करने की क्षमता होती है दोस्तों। पर सफल लोगों के पास एक छठी इंद्री भी होती है दोस्तों, जिसे कहते हैं व्यावहारिक समझ। चीजों को उनको वास्तविक रूप में देखने और उनसे संबंधित कार्यवाही को सही ढंग से करने की क्षमता ही व्यावहारिक समझ होती है दोस्तों। ये एक छठी इंद्री होती है दोस्तों। यदि आदमी में व्यावहारिक समझ न हो तो शिक्षा और ज्ञान व्यर्थ हो जाता है मित्रों। शिक्षा के बिना भी व्यावहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यावहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, शिक्षा के बिना आपको व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान के बिना वो शिक्षा किसी काम का नहीं है। भरपूर व्यावहारिक बुद्धि का होना ही बुद्धिमता कहलाता है दोस्तों, कॉमन सेंस कहलाता है। फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने देना चाहूंगा। सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें, इसके लिए हमें शिक्षा बढ़ाना है और एक छोटा सा स्टोरी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ज्ञानवान उसे नहीं कहते जिसकी कुल्हाड़ी तेज है, ज्ञानवान और शिक्षा लेते रहना उसको बोलते हैं जो लगातार अपनी कुल्हाड़ी की धार को मजबूत कर रहा है, नुकीला कर रहा है दोस्तों। जॉन नाम का एक लकड़हारा था। एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी ने बिल नाम के एक और लकड़हारे को नौकरी पर रखा और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। जॉन ने बिल को 1 साल के अंदर तरक्की दिए जाने का विरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गया। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितना 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजे को देखा जाता है। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगो तो तुम्हारा भी वेतन बढ़ा करके मुझे खुशी प्राप्त होगी। जॉन वापस लौट आया। उसके बाद वह अधिक मेहनत से और ज्यादा देर तक पेड़ काटने लगा। इसके बावजूद वह ज्यादा पेड़ नहीं काट सकता था। उसने अपनी यह परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने उसे बिल से बात करने का सुझाव दिया। उसने कहा, शायद बिल को कुछ मालूम है जो मैं और तुम नहीं जानते। जॉन ने बिल से पूछा कि वह ज्यादा पेड़ कैसे काट लेता है, तो बिल ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूं और अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूं। दोस्तों, तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार तेज कब की थी? पहली शिक्षा और पहला गौरव का ज्यादा महत्व नहीं होता दोस्तों, हमें अपनी कुल्हाड़ी को बार बार तेज करना पड़ता है। अपने दिमाग को खुराक दीजिए दोस्तों। फीड योर माइंड, फीड योर माइंड, फीड योर माइंड। मैं फिर बोलूंगा दोस्तों, फीड योर माइंड। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज अच्छे खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को भी दोस्तों हर रोज अच्छे विचार की जरूरत होती है दोस्तों। इस वाक्य में सबसे अहम शब्द है अच्छा खाना और अच्छे विचार। अगर हम अपने शरीर को रोज सड़े गले खाने दें और अपने दिमाग को बुरे विचारों का खुराक दें,
तो हमारा शरीर और हमारा दिमाग दोस्तों बीमार पड़ जाएगा। सही पटरी पर बने रहने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक खुराक देना पड़ेगा दोस्तों। फीड योर माइंड। शिक्षा एक खजाना है दोस्तों। एजुकेशन इज ए रिजर्वायर। लगातार सकारात्मक शिक्षा प्राप्त करने से सकारात्मक विचार जन्म लेता है। सकारात्मक सोच वाले लोगों उन खिलाड़ियों की तरह होते हैं जो लगातार अभ्यास करके अपने अंदर ताकत का एक भंडार जमा कर लेते हैं, जिनका इस्तेमाल वे मुकाबले के वक्त करते हैं दोस्तों। बिना अभ्यास के जब भंडार ही नहीं रहेगा तो वे भरोसा किस पर करेंगे। सकारात्मक सोच वाले लोग उन मैच्योर्ड खिलाड़ी की तरह होते हैं जो प्रैक्टिस करके मजबूत बने होते हैं। ठीक इसी तरह अच्छी सोच वाले लोग अपने दिमाग को रोज शुद्ध, शक्तिशाली और सकारात्मक विचारों की खुराक देते हैं दोस्तों, और खुराक देकर के अपने माइंड को अपने अंदर उम्मीदों से भरे नजरिए का एक सुरक्षित भंडार जमा करते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि हम सभी को बुराई और नकारात्मक विचारों से सामना होगा। प्रतिदिन हम फील्ड में जाते हैं और बुरे और निगेटिव लोगों से हमारा सामना होता है। जब तक हम अपने भंडार में हथियार नहीं रखेंगे दोस्तों, हम बुरे और निगेटिव लोगों से सामना कैसे करेंगे। अगर हमारे पास अच्छे विचारों का एक सुरक्षित भंडार, एक सुरक्षित हथियार नहीं होगा तो हम उन नकारात्मक विचारों पर जीत कैसे हासिल करेंगे, कैसे कामयाब हो जाएंगे। और अगर भंडार नहीं होगा दोस्तों तो बुरे और नेगेटिव लोग हमारे ऊपर और आपके ऊपर हावी हो जाएंगे दोस्तों। अच्छी सोच वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे आंखों पर पट्टी बांधकर जिंदगी नहीं बिताते। वे जिंदगी में जीत हासिल करने वाले ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी सीमाएं मालूम होती हैं, पर वे अपनी मजबूतियों पर पूरा ध्यान देते हैं दोस्तों। दूसरी तरफ हारने वालों को अपनी मजबूतियों का एहसास होता है, पर उनका सारा ध्यान अपनी कमजोरियों पर ही टिका होता है दोस्तों। लगातार ज्ञान लेना, लगातार नॉलेज लेना, लगातार अपने ज्ञान रूपी भंडार को बढ़ाना आपको सकारात्मक नजरिया की तरफ ले जाता है दोस्तों। हम जिस बिजनेस को करते हैं उस बिजनेस में दो तरीके के लोग आते हैं। एक वो होते हैं जो 10 आदमी से मिलते हैं, मार्केटिंग प्लान शो करते हैं और 10 के मना करने के बाद वो नेगेटिव होके घर जाते हैं और काम को छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग जिस वर्क को करते हैं उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो 10 लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए फील्ड में जाते हैं, 10 के बजाय 11 मना करते हैं, उसके बावजूद भी वो पॉजिटिव होकर के वापस घर आते हैं और बोलते हैं कि कल और दुगनी ताकत से हम फील्ड में जाएंगे। सवाल उठता है, पहले प्रकार के जो व्यक्ति थे 10 ने मना किया, वो छोड़ के घर बैठ गए, और दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति थे 11 ने मना किया लेकिन फिर वो ऊर्जा के साथ दोबारा उठ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले वाले व्यक्ति ने अपने भंडार को, अपने ज्ञान को रूपी भंडार को नहीं भरा दोस्तों। और जब ज्ञान रूपी भंडार को भरेंगे ही नहीं, नेगेटिव और बुराई करने वाले लोगों का खात्मा करने वाला हथियार आपके पास रहेगा ही नहीं, तो दोस्तों आप जाएंगे मारने और खुद ही मर के वापस चले आएंगे। दोस्तों, नॉलेज इज ए मोस्ट पावरफुल वेपन। ज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों। आज हम लोगों ने सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें का दूसरा भाग हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें चौथा कदम हम लोगों को बताया गया, और वो चौथा कदम था अपने नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहना। हम और आप
जब काम करते हैं कंपनी के साथ, जब काम करते हैं अपने सीनियर्स के साथ, जब काम करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, तो कई तरीके के घटनाएं हम लोगों के साथ घटती है। कभी पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो कभी नेगेटिव रिजल्ट आता है। कभी 20 मना करते हैं तो कभी 50 मना करते हैं। कभी बुरे से बुरे लोग मिलते हैं तो कभी पॉजिटिव से पॉजिटिव लोग मना करते हैं। कभी बहुत अच्छे व्यक्ति मिलते हैं तो कभी बहुत बुराई बताने वाले लोग मिलते हैं। दोस्तों, बात तो वही हो गई कि अगर हमारे हिंदुस्तान का सैनिक बॉर्डर पर खड़ा हो और उसके पास हथियार ही ना हो, और अचानक पाकिस्तान का कोई सैनिक सामने आ जाए और हमारा सैनिक बोले कि रुके रहो, मैं हथियार लेकर के आता हूं तो तुम्हें मारूंगा, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का सैनिक रुका रहेगा? नहीं दोस्तों, वहां पर हमारे सैनिक को, हमारे जवान को पहले से ही अपना हथियार लेकर के खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, उसी तरीके से अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, अपने एटीट्यूड को, अपने नजरिया को सही रखेंगे, तो चाहे कितना हो बुरे लोग मिले, चाहे कितना हो नेगेटिव से नेगेटिव व्यक्ति भी फील्ड में मिले, हमारे साथ मिले, दोस्तों मैं गारंटी के साथ देता हूं कि आप इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि अपने ज्ञान रूपी हथियार से उसका खात्मा वहीं पर कर देंगे, उसके नेगेटिव विचारों को वहीं पर खत्म कर देंगे। दोस्तों, ये चौथा कदम, चौथा स्टेप्स, फोर्थ स्टेप्स ने हम लोगों को सिखाया कि जीवन में कामयाब होना है, अपने नजरिया को नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाना है, तो हमें लगातार ज्ञान हासिल करने वाला बनना पड़ेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जिस कंपनी में हम सब काम करते हैं, उस कंपनी के 6 बेसिक्स, 7 कार्डिनल्स और 8 कोर स्टेप्स में भी यही बार बार बताया जाता है कि नॉलेज बढ़ाइए, कैसेट रोज सुनिए, किताब रोज पढ़िए, और मौका मिले तो अपने कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम को रोज अटेंड करिए दोस्तों। और दोस्तों, मैं भी बार बार बोलता हूं, रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मकसद यही है कि अच्छी अच्छी किताबों की श्रृंखला आपके बीच में लाई जाए, ताकि आप मानसिक तौर पे, मेंटल तौर पे आप नॉलेज लेते रहें और आपका नॉलेज बढ़ता रहे। दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 7 बजे, अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे इस प्रोग्राम को करने का उद्देश्य ही केवल मात्र इतना है कि सुबह के समय में जो भी चीज आप सुनेंगे, देखेंगे, नोट करेंगे, वो आपके अवचेतन मन में जाती है दोस्तों, और आपका नॉलेज बढ़ता है। आप मेंटल तौर पे, मानसिक तौर पे बहुत मजबूत होते हैं दोस्तों। आइए हम सब मिलके रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल के इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और अपने टीम के एक एक साथी तक इस चैनल को पहुंचाएं, सब्सक्राइब करवाएं, उनको चेक करें, पूछें अपने टीम के लोगों को कि 7 बजे का प्रोग्राम वो अटेंड किए या नहीं किए, उनको अटेंड करवाएं, वीडियोस को लाइक भी करवाएं। और दोस्तों, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हो या किसी पुस्तक को रिकमेंड करना चाहते हो, तो आप अपना कमेंट्स भी दें, सुझाव भी दें दोस्तों। क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में दोस्तों ज्ञान अकेले नहीं लिया जाता, बल्कि अपने पूरे टीम के साथ लिया जाता है दोस्तों। और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मानसिक तौर पे मजबूत बनने का नहीं मिल सकता दोस्तों। आज के एपिसोड में हम विराम देंगे। आज सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें का सेकंड अध्याय यानी कि पार्ट 2 था। टोटल 8 कदम हैं सकारात्मक नजरिया विकसित करने का। उसमें हम लोगों ने आज चौथा कदम हम लोगों ने पढ़ा। कल पुनः 5वां, 6वां, 7वां और 8वां कदम हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग आए, फुल ट्रेनिंग को अटेंड किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिल करके एक शिक्षित, एक नैतिक और एक बेहतरीन समाज का निर्माण करें।
लोगों को एजुकेट करें और खुद भी एजुकेट हों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड जय हिंद दोस्तों।